हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर मैं नवनीत यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस दुनिया में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप लोग के लिए एक नई सीरीज़, जो कि ज्योग्राफी की 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। और ये क्वेश्चन सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी आने वाली परीक्षा हैं, जैसे कि बीईओ और लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जो आए उनको अच्छे से बखूबी सॉल्व करके आइएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, टाइम ज़ाया ना करते हुए। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना प्राचीनतम वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से सबसे प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी है, निम्न हिमालय है, धौलाधर है, वृहत हिमालय है। तो इसका आंसर होगा हमारा वृहत हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर, बांगर नहीं होगा, ये भाबर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो भाबर ही होगा। ओके फ्रेंड्स, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु तथा पूर्व में तीस्ता के बीच जो समतल मैदान होता है वही भावर कहलाता है। तो इसका निर्माण इस तरीके से होता है कि जब हिमालय क्षेत्र से नदियाँ जब नीचे की ओर आती हैं तो धीरे धीरे उनका ढलान कम होने लगता है, और जब उनका ढलान कम होने लगता है तो जो है वो उनकी गतियाँ भी कम हो जाती है, और जब गति कम हो जाती है तो उसके उन नदियों के साथ जो आए कंकड़ पत्थर बजरी जो होती है वो रुक जाती है, और जब वहाँ जो जो वो बजरी जहाँ जमा होती है वही जो है भावर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, वृहत हिमालय और अरावली। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, पर्वत पदीय प्रदेश का मतलब है पर्वत का पद, यानी कि पर्वत का पद मतलब पैर, यानी कि पर्वत का निचला सबसे निचला भाग, जो हिमालय का सबसे निचला भाग यानी कि सबसे दक्षिणी भाग जो है वो शिवालिक श्रेणी ही कहलाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो कि है 4। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इओजोइक कल्प में, पेलियोजोइक कल्प में, मेसोजोइक कल्प में तथा सेनोजोइक कल्प में। तो इसका आंसर हमारा है सेनोजोइक कल्प में। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सबसे लास्ट में हुआ है वो है सेनोजोइक कल्प। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर के मध्य, 750 से 1100 मीटर के मध्य, 750 से 1500 मीटर के मध्य तथा 750 से 1300 मीटर के मध्य। तो इसकी जो है ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, सिक्किम का हिस्सा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, यानी कि लघु हिमालय किनके मध्य में स्थित है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के मध्य में, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में तथा शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय के मध्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के मध्य में। ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, यानी कि जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है वो जो हिमालय की है वो कौन सी है? विंध्य, शिवालिक, अरावली, अन्नामलाई। इसमें शिवालिक श्रेणी जो है वो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है? इस क्वेश्चन में हिमालय की पर्वत चोटियाँ दी गई हुई हैं जिनको हमें पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में लगाना है। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा इसमें। पहला है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा। दूसरा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। तीसरा कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। चौथा एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा। इसमें सही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सेकंड, यानी कि कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। ठीक है, तो यानी सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय का ऊंचाई मान होता है, अधिक होता है, उससे कम होता है, या वैसा ही होता है, या असंबंधित परिवर्ती। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा राइट आंसर होगा कम, यानी कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय का ऊंचाई मान कम होता है। ठीक है, पूर्वी हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश में है वो यानी नामचा बरवा, वो पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक होता है, यानी कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय का ऊंचाई मान कम होता है, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन है? अजंता, पालकोंडा, कैमूर या पटकोई। ठीक है, इन श्रेणियों में से सबसे नवीनतम श्रेणी जो है वो है पटकोई श्रेणी। पटकोई श्रेणी जो है वो हिमालय की श्रेणियों में स्थित है और जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ था। बाकी सभी पर्वत श्रेणियाँ जो है वो दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य पटकोई पहाड़ियों से संबंधित नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। दोस्तों पटकोई पहाड़ियों से संबंधित ट्रिक जो मैं कल आप लोग को एक नए वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग को पटकोई पहाड़ियों से संबंधित राज्य जो हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो मध्य हिमालय में अवस्थित है और यह हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर जो है वो सेकंड नंबर है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्साई चिन्ह का भाग है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लद्दाख पठार है, यानी ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों अक्साई चिन्ह जो है उसकी अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर 1962 में युद्ध करके चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चिन्ह क्षेत्र में ही अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रेट हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई क्या है? यानी कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,890 मीटर है, या 8,860 मीटर है, या 8,815 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगभग सबको मालूम होगा, यानी कि ग्रेट हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई 8,848 मीटर है, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो इनमें से सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो यानी सेकंड इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में,
उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो स्थित है राजस्थान में, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा, अनायमुडी, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनायमुडी। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ या सेवरोय की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु राज्य, महाराष्ट्र, उड़ीसा या उत्तराखंड। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा तमिलनाडु। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, ये तीन राज्य जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा तमिलनाडु, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर जो होगा वो होगा तमिलनाडु, 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित हैं। यह लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में अवस्थित है और ये पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। और तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड जो है, जो यारकाड हिल स्टेशन इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, तो यानी फोर्थ इज द राइट आंसर, क्या वो है तमिलनाडु। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में, मैकाल रेंज में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा सतपुड़ा रेंज। ठीक है, धूपगढ़ जो चोटी जो है वो सतपुड़ा रेंज में ही स्थित है। ठीक है, जो कि सतपुड़ा रेंज की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी है। ठीक, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में या तिब्बत में। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर संभवतः सबको भी मालूम होगा। इसका जो आंसर है वो है नेपाल, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है जो कि हिमालय से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गार्डन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 नंदा देवी, गार्डन ऑस्टिन, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 3 माउंट एवरेस्ट, गार्डन ऑस्टिन या कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 4 गार्डन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है माउंट एवरेस्ट, गार्डन ऑस्टिन और कंचनजंगा, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।